आप सभी का सर्वप्रथम अपनी मंडली की ओर से, मंडली के प्रधान जी की ओर से और साथ साथ में गृह मालिक एवं मालिकिन हमारे पूज्य बड़े भाई जी की ओर से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आने के लिए, अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके यहाँ पर पदार्पण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले भाइयों बहनों, ज्यादा समय ना विलंब करते हुए आज की कार्रवाई को हमारा दिया। हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वसर्वतो पिवावै या समरेतु पुंडरीकाचा भयंकर सुची। आसन परिचित कर दो। ठीक है, राइट हैंड में जल। हरि ओम श्री केशवाय श्री वनमाधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः। ठीक है, आसन पवित्र कर लेने के बाद में मन को स्वच्छ कर लेते चलते भगवान की शरणागत पर, जिनकी आशीष कृपा से हम सभी का पदार्पण होते। एक एक फूल आप लोग जजमान लो, या जजमान लो, आप लोग एक एक फूल ले लो। हाँ,
स्वागत करते हैं। चलते श्री रामायण महारानी का सुमरनी का गायन करेंगे।
सुगंधित करेंगे और तिलक करते हैं। प्रभु आप इसको स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री चंदनम तिलकम समर्पयामि। ठीक है, माला को हाथों में लेते भगवान से प्रार्थना करते कि यथाशक्ति पुष्प को बटोरे और चुनकर इसको माला बनाए। प्रभु आप इसको स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला अगरबत्ती का धूप भगवान को दिखाते, प्रार्थना करते कि प्रभु इसका जो सुगंध है, इसका जो महक है, प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह सुगंधमय रख के इसी भांति प्रभु इस अगरबत्ती को मैं आपके समक्ष में जलाया हूँ, आप इसके स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपम समर्पयामि। इसी भांति एक फूल को हाथ में लेते हैं और भगवान को दीपक दिखाते हैं प्रकाश में कि प्रभु जैसे इसका दीप जल रहा है, इसका जो प्रकाश है प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह प्रकाश में रखते, इसी भांति सबके जीवन में प्रभु ज्योत जलाए। इसी भांति इस दीपक को मैं आपके समक्ष में जलाया हूँ, प्रभु आप इसको स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपम समर्पयामि। फूल को चढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक फूल कंदमूल फल मेवा मिष्टान जो है एक फूल रख लेते हैं। जल से भैया आचमन कर दे पंडित जी, जल से आचमन करें। श्री गंगा जल आत्मन्यम समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पदार्पण है। प्रभु आप घट घट में व्यापक हो, मगर हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है प्रभु आपको देखने के लिए। प्रभु आप ऐसी कृपा करें और इस कंदमूल फल में हम स्थान को भोग लगाए प्रभु, ताकि हम बैठे हुए भक्तगण इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। क्योंकि कोई भी वस्तु भगवान के चरण में हम चढ़ाते तो वो प्रसाद हो जाता है, तो ऐसी कृपा करे प्रभु। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री कंदमूल फल मेवा मिष्टान्नं समर्पयामि। 5 बार आसन में छुआ देते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। पंचामृत को चरण में छुआकर फिर कटोरी में गिराएंगे, तब जाके चरणामृत होता है। 3 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, पंचामृत रख देते। प्रसाद एक एक फल चढ़ा दो रामायण में, एक इधर दे देना।
एक फूल ले लो जजमान आप लोग, और भगवान से प्रार्थना करते कि हम लोग के पास बल बुद्धि विद्या कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ ज्ञान है आपका दिया और प्रभु उसी बाकी आपके शरण में आते प्रभु। छोटी सी पूजा हम लोगों ने किया है और कुछ भी क्यों किया तो प्रभु हम सबको माफ करे। हरिओम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री सत्यकोटि नमस्करिष्यामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आरती की बारी आती है बंधुगण, चलते हैं, विनती करते हैं अपने पैरों का कष्ट देते हुए सभी लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।
यजमान पंडित ठीक है। आरती आपके पास आएगा, आप बारगी से आरती लेंगे बंधुगण, और अपने अपने स्थानों पर आरती लेने के बाद में आप सभी लोग बैठ जाएंगे और चलते तब तक ये छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे। Hare
देवियों सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले ग्राहम मालिक उनके परिवार की ओर से और मंडली की ओर से आप सभी से हाथ जोड़ करके भीख स्वरूप एक दान चाहता हूं। आप सभी कोई थोड़ी थोड़ी भूमि इस घर के प्रति दान करें। 2 इंच, आधा फीट, 1 फीट, जो कुछ भी हो सके आप घसक करके आगे आए, ताकि गराज में कई लोग बैठे हुए हैं, वो भी आकर के यहाँ पर बैठ करके और रामचरित मानस की कथा का आनंद ले सके। कृपया थोड़ी सी जगह, और जो कोई भी गैराज में बैठे हुए हैं आपसे विनती करते हैं, बहुत सारा जगह अभी भी बाकी है, आप कृपया आकर के यहाँ विराजमान हो ताकि हम सभी कोई कथा को प्रारंभ कर सके। प्रिय भक्तजनों, टेलीविजन के माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। हमारे उस्ताद जी यहाँ पर उपस्थित हुए, वे इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, और जितने भी लोग इस कथा में जुड़ रहे हैं लाइव, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और परमात्मा से ये विनती करते हैं कि जो कथा हम यहाँ पर सुन करके, यहाँ पर बैठ करके आकर के आनंद लेते हैं और भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आप सभी कोई उसी आशीर्वाद की प्राप्ति को कर सकें। आपको जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिय भक्तजनों, कई दिग्गज लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सनातन धर्म के जो प्रधान जी है, हमारे पूज्य बड़े भाई जी अपने भाइयों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे आनंद भाई जी यहाँ पर हैं, और रॉबर्ट अन्ना जी, रोलस्टन के प्रधान जी, सर्वे इंडियन कम्युनिटी के। और प्रिय भक्तजनों, सर्वप्रथम तो एक बात कह दें कि दुख सुख यही हमारा सच्चा साथी है। आज दुख है, कल सुख है, फिर दुख आता है, फिर दुख जाता है, सुख आती है। और ऐसे ही एक बहुत बड़े दुख से हम और आप गुजरे हैं। हमारे मंडली के जो लाइफ मेंबर थे, हमारे पूज्य भाई जी बहुत बड़े हाथ बटाते थे हमारे मंडली में, और समाज में एक बहुत ही बड़े धार्मिक कार्यकर्ता थे, एक बहुत बड़े दानी थे, और एक बहुत महान सज्जन थे, और मानस का बहुत भारी ज्ञान रखते थे। जब भी हम लोग मिलते थे अक्सर भगवान की ही चर्चा होती थी, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके जो बेटे हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका भी हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और जबकि एक ऐसा महान सज्जन हमारे समाज से हमसे बिछड़ करके गया है, हम और आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि उनके प्रति कुछ क्षण के लिए मौन धारण करके परमात्मा से उनके मुक्ति के लिए, उनके शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए छोटी सी प्रार्थना करें कुछ क्षण में, फिर उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। धन्यवाद। चलो कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गजानना ओम गजानना, सिद्धिविनायक गणपति देवा गजानना।
धन गुरु गोविंद की जय। प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से आप सभी का हम कथा में स्वागत करते हैं और चलें आज रात्रि की कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज दिन में यहाँ पर पूज्य आचार्य जी द्वारा, पंडित जी द्वारा रोट और कथा किया गया और शाम को हमारे भाई जी अपने परिवार को बटोर करके, इष्ट मित्रों को और ग्रामवासियों को बटोर करके श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने के हेतु हमारा और आपका निमंत्रण द्वारा यहाँ पर हमारा पदार्पण किया गए हैं। तो चलें कथा को लेकर के बढ़ते हैं। किसी ने कहा है कि राम युग में दूध मिला, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, और कलयुग में चाय मिला, फूक के पी। ये केवल कहावत मात्र है, कहने में आता है और आजकल इसको कुछ लोग बिल्कुल बदल चुके हैं कि राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में दारू मिला, दबा के पी। लेकिन प्रिय आत्मिक बंधुगण, जो वास्तव पदार्थ पीना है वो श्री रामचरितमानस की भक्ति की कथा। इस कथा को हमें पीना है, सुनना नहीं है। इस कथा को हम और आपको पीना है और जब इस कथा को हम लोग पिएंगे उसका स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा और उसकी जो तृप्ति होगी फिर दूसरा वस्तु पीने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस की कथा केवल और केवल भक्ति की कथा है, केवल भक्ति की कथा है। और भक्ति के विषय में किसी ने बोला है कि यदि भक्ति भोजन में जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, यदि भक्ति भोजन में जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और यदि भक्ति भूख में जाए तो भूख व्रत बन जाता है, और यदि भक्ति पानी में जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है, और यदि भक्ति सफर में जाए तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। और प्रिय भक्तजनों, यदि भक्ति घर में जाए तो घर मंदिर बन जाता है, और अंत में यदि भक्ति किसी भी तरह से हमारी आपकी कृपा द्वारा संगीत में हले तो संगीत कीर्तन बन जाता है। चलें एक बहुत बढ़िया सा कीर्तन करेंगे और कीर्तन का एक नियम होगा कि आप सभी को तालियों द्वारा सेवा करनी पड़ेगी। सभी कोई तालियों द्वारा इस कीर्तन में भाग ले, ना केवल ताली बजाए बल्कि गाए, और हो सके माताएं झूमना भी चाहती हैं तो पूरा मौका झूमने के लिए।
और जब जीवन में दुख आता है तो हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में राम नहीं आता। अब जीवन में जब राम नहीं आता तो दुख तो आएगा, तो दुख आता है। और दुख जब ज्यादा हो जाती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि धर्म में विश्वास खो देते हैं, प्रभु में भगवान में विश्वास खो देते हैं और अनाप शनाप काम करने लगते हैं। हमको भक्ति करनी है भगवान की, और जो कुछ भी मांगना है भगवान के निकट जाकर के भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना है। हमको भगवान को मांगना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान से मांगते हैं। देखो रामायण की कथा यदि हम होना सुनना चाहें तो अपने घर पर एक कॉपी बना करके रख देंगे, चाहे हिंदी वर्जन हो जो हिंदी जानते हैं, अन्यथा इंग्लिश वर्जन बना करके हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भक्ति नहीं होती, उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। तो हम लोगों को भगवान से नहीं मांगना, भगवान को मांगना है। जैसे जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास गए ताकि उनको मनाए और देखे कि वो किसकी सेना से की ओर से महाभारत का युद्ध में भाग ले सकता है। अभी भैया जी के घर पर 13 रोज का 12 रोज का गीता पाठ हुआ। प्रथम श्लोक था धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रथम श्लोक यहीं से आरंभ हुआ कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वो धर्म क्षेत्र का मैदान था। तो जब गए कृष्ण के पास मांगने के लिए तो दुर्योधन को कृष्ण की सेना मिली और कृष्ण अर्जुन के पास आए। तो कृष्ण जी अर्जुन से छुट्टी लेते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सेना नहीं मांगा, कृष्ण को मांगा। तो कृष्ण की छुट्टी लेकर के कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास, यानी कि मुक्त पदार्थ था वो दुर्योधन ले गया और आपको केवल छाछ रखी। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से? बहुत जरूरी इस बात को सुनने के लिए। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करेगा दुर्योधन? माखन चोर है मेरे पास। अर्जुन के पास माखन चोर बचा, इसलिए वो चिंतित नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे गोद में परमात्मा है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। और क्या हुआ परिणाम? अर्जुन की जीत। अयोध्या का परिवार है, राजा दशरथ जी का परिवार बड़ा गजब का के बंधु है। तो किस प्रकार वो राम जी से प्रेम करते हैं। राम वन को गए 14 वर्ष के लिए, पिताजी प्राण त्याग देते हैं। जब भगवान नहीं होते पिताजी प्राण त्याग देते हैं। गजब का परिवार है। और उधर राम जब वन को गए, इधर पिताजी ने प्राण त्याग दिया। दशरथ भैया भरत क्या करते हैं? उनके वियोग में राजपाट को त्याग देते हैं।
और अपने बड़े भाई का जूते को रख करके, पदुकाओं को रख करके तब वहां पर अयोध्या का संचालन करते हैं, ऐसे कार्य को करते हैं। राम नहीं होते तो वे लोग, एक और बड़ा गजब की बात है, राम जी वन से जब गए 14 वर्ष तक अयोध्या में एक बालक का जन्म नहीं हुआ, एक भी बालक का जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब राम के पीछे पागल थे, अपने निज निज प्रेम को पीछे छोड़ दिया। राम जब जीवन में नहीं होता है तो उदासी छा जाती है, इसीलिए राम को आना बहुत जरूरी संजीवनी बूटी को लेने गए थे तो अयोध्या में कुछ समय के लिए रुके थे कि नहीं रुके थे। वहां पर भी बड़ा गजब की घटना हुई। एक तो यार हनुमान जी से माँ कौशल्या बात करती है, वार्तालाप होता है, तो माँ कौशल्या हनुमान जी से कहती है कि हे बेटे जाकर के हमारे बेटे को एक संदेशा देना, यदि लक्ष्मण ना आ सके लौट करके तो तू मत आइयो, तू भी मत आइयो लौट करके। गजब का प्रेम है बेटों के लिए। और उधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला क्या कहती है, हनुमान जी वहां पूछने के लिए रुके, उर्मिला जी क्या करती है, दूध लाकर हनुमान जी को देती है, खीर लाकर हनुमान जी को देती है, कुछ देर बाद मक्खन ला करके देती है, अनेक अनेक पदार्थ हनुमान जी को सेवा में प्रस्तुत करती है। और हनुमान जी सोचते विचार करते, गजब की पत्नी है ये, इनका पति वहां पर मूर्छित पड़ा है और ये यहाँ पर हमारे लिए इतना नाना प्रकार के पदार्थ प्रस्तुत करती है। तो हनुमान जी बड़े व्याकुल में कैसे कैसे हो सकता है। तो पता लगाने के लिए उर्मिला से पूछा कि हे माँ, आपको चिंता नहीं, आपके पति वहां पर मूर्छित है और आप हमारी सेवा में नहीं हो, जबकि हमको वहां पर जल्दी जाना है, सूर्योदय होने से पहले वहां पर पहुंचना है। तो उर्मिला हमारी भक्तों क्या कहती है, यदि ये बात आप सभी के हृदय को छू ले तो यदि अभी भक्ति नहीं करते हो, आज इसी क्षण से श्री राम की भक्ति को आरंभ करते हैं। उर्मिला कहती है कि हे हनुमान, उसको कोई परवाह नहीं कि हमारा पति वहां पर मूर्छित पड़ा है। क्यों? क्योंकि जिसके गोद में वो पड़ा है वो उसको मरने नहीं देगा। मुझे उसमें उतना विश्वास है कि हमारे पति को अपने गोद में रखते हैं, उसका कोई बाल खाता भी नहीं। ये भक्ति है, ये परमात्मा ने, ये भगवान ने विश्वास लगभग ऐसी जगह की कथा को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वहां पर जो कथा हुई थी यहाँ से थोड़ी आगे की थी। जब भगवान का वनवास हुआ
तो भरत जी उसको लौटाने के लिए गए थे। लेकिन जब राम जी वन को गए थे, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपस में भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए। जब राम जी वन को गए तो वन देवी उपस्थित हुई राम जी के स्वागत के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। वेलकम टू द जंगल। शायद अभी एक आने की वाली होगी जंगल के विषय में मूवी। तो वन देवी उपस्थित हुई राम जी की स्वागत में और बोला, ये प्रभु आपका वन में स्वागत है, आप कहो क्या आज्ञा है, क्या सेवा आपके लिए करूं। तो राम जी ने कहा, अगर कुछ सेवा करना चाहती हो तो जिस रास्ते से मैं चल करके आया हूं उस रास्ते पर फूल बिछा दो। वन देवी चकित हो गई कि जिस रास्ते से चल करके आए हैं उस रास्ते पर फूल क्यों बिछाना चाहते हैं। अगर आज्ञा हो प्रभु तो ये बात कहो कि यहां से आगे जाकर भी जाना हो, आप आज्ञा दे, पूरे रास्ते में मैं कंकड़ और कांटे साफ कर दूंगी और फूल बिछा दूंगी। राम जी ने कहा, नहीं, अगर कुछ करना है तो जिस रास्ते से चल करके आया हूं उस रास्ते पर फूल बिछा दो। तो वन देवी ने कहा, परमात्मा आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक बात कहो, जिस रास्ते से चल करके आ गए हो भला उस रास्ते पर फूल क्यों। तो भगवान ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि मैं जानता हूं, मैं तो चल करके आ चुका हूं, कंकड़ कांटे तो चुभे होंगे मुझको, लेकिन मैं जानता हूं अभी कुछ समय बाद मेरा एक भाई है, पागल प्रेमी है मेरा, वो चल करके आएंगे और कहीं कंकड़ कांटे। तब वन देवी कहती है, आप चिंतित तो क्या, उसको कंकड़ कांटे नहीं चुभ जाए। तो राम जी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या बात है भगवान बोले, राम जी बोले कि वो जब चल करके आएंगे उसको कंकड़ कांटे लगेंगे तो उनको आंसू निकलेगा, लेकिन इस कारण निकलेगा जब उनको कंकड़ कांटे चुभेंगे तो वो रोएंगे कि मेरा बड़ा भाई इसी रास्ते से गया है, तो उसको भी कंकड़ कांटे चुभे होंगे, उसको कैसा दुख हुआ होगा, वे भी परेशान होंगे। तो उस बात को सोच करके हमारा छोटा भाई है, ये भाइयों का आपस में ऐसा प्रेम है। तेरे कांटों से भी प्यार और फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारना, दुनिया के तारना। तेरे कांटों से भी प्यार जब राम जी का वनवास हुआ तो एक रात पहले उनको राजा बनना था और दूसरे रोज रास्ते पर आ गए। तो जब माता कौशल्या से जाकर के कहा कि मैं वन को जा रहा हूं, तो माता चिंतित हो गई, बोला कि अरे आपको तो राजा बनना था, जंगल आप कैसे जा रहे हो। तो भगवान श्री राम जी यहाँ पर SWOT एनालिसिस करते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो
किस प्रकार अपने समस्याओं को पॉजिटिविटी देते हैं। उसको अयोध्या का राजा बनना था। माँ से कहते हैं कि माँ एक बात बताओ, अयोध्या बड़ा है कि पूरा भारत का जंगल? तो माँ ने कहा जंगल तो वास्तव में अयोध्या से बहुत बड़ा है। अयोध्या तो केवल भारत का एक छोटा सा स्थान है और पूरा भारत तो बहुत बड़ा है। तो माँ आप बताओ कि अयोध्या का राजा बनना अच्छा है कि जंगलों का राजा? देखो अपने प्रॉब्लम को राम जी किस प्रकार से पॉजिटिविटी देते हैं। तो माँ ने कहा वास्तव में पूरा भारत तो बहुत बड़ा है, तो माँ मैं पूरा भारत का राजा बनूंगा। और फिर कहते हैं कि माँ एक बात बताओ, अयोध्या में ज्यादा लोग हैं कि बचा पूरा भारत के भाग्य में? तो माँ ने कहा अयोध्या में तो जितने भी लोग आए हो तो हैं, लेकिन पूरा भारत तो बहुत विशाल है, वहां पर तो बहुत जीव जंतु रहते हैं। तो माँ मैं समस्त जीवों का राजा बनना, मुझको बनना है। तब माँ ने कहा अच्छा ठीक है चलो, और भगवान मना लेते हैं। उधर माँ जानकी जैसे जानती है कि पतिदेव वन को जा रहे हैं, तो विपत्ति में क्या करना है वो सीता माँ से सीखे। सीता माँ ने जब सुना कि उनके पति वन को जा रहे हैं तो चिंतित हुई, दुखी हुई, व्याकुल हुई, परेशान हुई। हम और आप ये बात को सोच करके रहें कि अगर आदेश हो जाए हमारे पति को कि वो उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो हम लोग तो अवश्य व्याकुल होंगे। फिर क्या करेंगे? अपने पति के साथ निकलेंगे कि उसको जाने देंगे और हम लोग रुक जाएंगे। तो माँ इस प्रकार से व्याकुल हुई और क्या करती है, दौड़ करके भाग करके अपने सास के पास जाती है, उनके चरण छू करके और आशीर्वाद लेती है। फिर व्याकुल होकर के उनके चरणों में बैठ जाती है। विपत्ति में मन क्या करना चाहता है वो आसानी से सूझेगा नहीं, लेकिन बहुत मार्जिनल डिसीजन हम लोग को लेना है। तो जाकर के वहां पर बैठ जाती है और माँ जान जाते हैं कि ये अपने पति के साथ में जाना चाहती है। तो कुछ बात होता है वहां पर। तो सीता मैया कहती है अपने सासू से कि ये माँ, यदि अगर मेरा पति मुझको नहीं ले जाएगा तो मेरा प्राण उनके साथ जाएगा, वरना मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने पति के साथ उनके सुख दुख में वन में ही रहूंगी। चले कथा में देखे आगे क्या होता है। तुलसीदास
कथा को हम यहाँ पर स्थगित करने वाले हैं। सीता माँ से क्या ज्ञान मिलता है कि चाहे पति सुख दे या दुख दे, पति सुख में हो या दुख में हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। सीता माँ के पास और भी चॉइसेस थी। वो अयोध्या में रह करके और अयोध्या का राज का सुख ग्रहण कर सकती थी, और अगर ये नहीं हो सकता तो वो लौट करके अपने पिताजी के यहाँ भी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने चुना कि हमारे पति वन को जा रहे हैं, हम अपने पति के साथ वन को जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि गजब का परिवार है ये, बड़ा ही गजब का परिवार। उधर छोटा भाई लक्ष्मण को देखो, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास संदेशा जाता है कि बड़ा भाई वन को जा रहे हैं, वो अपनी माँ की ओर जा रहे हैं आज्ञा लेने के लिए कि मैं भी बड़े भाई के साथ में जाना चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मण अपने माँ की ओर जा रहे हैं, उधर से सुमित्रा माई दौड़ती हुई लक्ष्मण के पास आ रही है और ये बात आकर के लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई वन को जा रहे हैं, तुरंत अपना बैग पैक करो और जाओ अपने भाई के साथ में जाना, ताकि तुम्हारा भाई वन में उनको किसी प्रकार का दुख ना लगे। ये खास रूप से ख्याल रखना। यहाँ अयोध्या में तुमको नहीं रहना है, अपने भाई के साथ वन को जाओ। जब माँ का आशीर्वाद लक्ष्मण को मिला, अब लक्ष्मण जी जाकर के अपने पत्नी को बताना चाहता है, और उधर पत्नी आकर के कहती है कि नहीं, आप जाओ अपने पति के साथ में, अपने जगत पति के साथ में, मैं यहाँ पर रहूंगी और यहाँ का सास ससुर की सेवा करूंगी। ये लक्ष्मण की पत्नी ऐसा कहती है। और प्रिय श्रोताओं, उधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला एक और काम करती है, वो निंद्रा देवी से विनती करती है। निंद्रा देवी, हम और आप जानते हैं कि उसका वासना कहाँ होता है, कहाँ पर होता है बेटिया? हमारे और आपके आंखों में निंद्रा देवी वास करती है। तो उर्मिला माँ अपने पति के लिए निंद्रा देवी से विनती करती है कि हे मैया, हमारे पति की झोली में जितना भी नींद हो 14 वर्ष के लिए वो मेरे झोली में डाल दो। एक पत्नी अपने पति के साथ जाना चाहती है, दूसरा पत्नी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है। बड़ा ही गजब का परिवार है, और ऐसे परिवार से हमारा थोड़ी सी भी ज्ञान हासिल कर लेंगे, हमारा भी जीवन उज्जवल हो जाएगा। चलें, आज की कथा को यहीं पर स्थगित करते हैं, कथा को विराम की ओर बढ़ते हैं। मोरे मनवा में बसे गए हैं सीता और राम।
मंत्र ही भक्ति आई, भक्ति रंजना यदि पूजते महादेवं परिपूर्ण तदाचले अवन जनामि न जनामि विषय पूजा चवना जनामि क्षमवस्य ओम भव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये उपस्थित देवियों सज्जनों, कथा के अंतिम चरण पर पहुंचते हुए कुछ देर के लिए आपका ध्यान हम चाहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मैया यहाँ पर आज उपस्थित हुई है और हमारा इस घर का परिवार का भी बड़ा भाग्य था कि वो आई यहाँ पर पूजा में भाग लिया और मैया हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने कहा था कथा के पूर्व में कि कई दिग्गज लोग आए हैं, हमारे छोटे भाई जिनके अक्सर हम आवाज़ के दुनिया के बादशाह कहते हैं, क्रिश जी, उनका भी पदार्पण हुआ, उनको स्वागत करते हैं। भैया रोहित जी के विषय में तो हमने भूल ही गए थे, धन्यवाद देते हैं आपको आपके पदार्पण के लिए। और हर एक को तो स्वागत करते हैं, लेकिन आज हमारा बड़ा भाग्य था कि जो परिवार को हम लोग 5 ब्रदर्स के नाम से जानते थे, यूँ कहिए कि आज भी वे लोग 5 यहाँ पर हैं। खास रूप से इन सभी भाइयों का हम स्वागत करते हैं, उनके समय के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने समय निकाल करके आए। साथ साथ में रवनील जी, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारे समक्ष में जय भी भैया जी उपस्थित हुए हैं, आज हमारी मंडली की बड़ी लालसा है कि आपसे चंद शब्द हम सुने। भैया जी कृपया करके हमें सबको संबोधित करें। ठीक है। धन्यवाद प्रचारक विकास भाई। श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के सदस्यगण एवं प्रधान भाई जी तथा जितने भी परिवारगण, यार दोस्त एवं जन समुदाय यहाँ पर इस रात्रि के पूजन में आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है। हम अभी उस अपनी जो दिमागी हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि प्रचारक जी ने बताया कि हमारे घर पर घटना होने के कारण पे हमारा जो मन मस्तिष्क है वो भी यानी कि सामान्य रूप से पूरा स्थिर नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से इस मंडली के सदस्यगण और क्राइस्ट चर्च के जितने भी प्राणी मात्र है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग दिया हमारे इस परिवार को,
हम बहुत आभारी हैं आपके और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप ही के सहयोग द्वारा हम इस परिस्थिति से गुजर पाए। साथ साथ में जैसे कि प्रचारक जी ने बताया कि हमारे भ्राता श्री रविंद्र प्रसाद जी इस मंडली के लाइफ मेंबर थे। तो मंडली को बहुत ही एक ऐसा झटका लगा जब भाई का देहांत हुआ, क्योंकि जब भी हो सका तो भाई हम लोगों के साथ में इस मंडली का साथ देते रहे और सहयोग भी देते रहे। तो बस इतना कहेंगे, धन्यवाद आप सबको यहाँ आने के लिए, पूजा में भाग लेने के लिए, और केशव भाई के निमंत्रण द्वारा हम यहाँ पर उपस्थित हुए। हालांकि हमारा जैसे कि कहा कि अभी भी हम जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, डिफिकल्ट वाली बात थी कि हम अभी कहीं जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई के निमंत्रण द्वारा और भाई के सहयोग द्वारा हम इनको नहीं बोल सके। जैसे कि भाई ने कहा कि अगर जब भी इनका सहयोग रहेगा, हमें अच्छा से याद है जब मेरे घर पे इन्होंने बोला था, उनके ऊपर भी एक संकट ऐसी पड़ी थी, तो केशव भाई ने बोला कि केशव भाई उसी वक्त नहीं आएंगे जब केशव भाई नहीं रहेगा। यानी कि उनके ऊपर भी संकट था, लेकिन वो हमारे घर पर आकर और रामायण पाठ किए। विकास जी आप प्रचार कर रहे थे, यहाँ तक कि ओकलैंड से भी हमारे बहुत सी परिवार आए थे जो सुनकर श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की इस रामायण पाठ को बहुत बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंडली को, आप सबको धन्यवाद। उपस्थित देवियों सजनों, जाते जाते हम जानते हैं बड़ा दर्द भरा भाई जी का वक्तव्य था, और रवनील जी यहाँ हैं, हम जानते कि किस दुख से वे गुजर रहे हैं। लेकिन मंडली की ओर से एक बात बता दें कि जिस प्रकार आपने उनका जीती जी सेवा किया है, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से आपने उसका अंतिम यात्रा करवाए हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये हमारे संत समाज के लिए एक सबक होगा। और क्यों ना हो, प्रिय भक्तों, एक गंभीर वाणी कहते हैं जाते जाते, अभी कुछ देर बाद फादर्स डे हो जाएगा और पिताजी की कमी को तो महसूस करेंगे, लेकिन हमारे और आपके लिए दो सबक है। एक, जीते जी उनकी भरपूर सेवा करो, ताकि जब वो इस संसार को छोड़ करके चल दें तो कोई पछतावा ना हो। और दूसरा
भगवान के निकट क्यों आना जरूरी है? लोग कहते हैं कि घर के माता पिता तो भगवान है, पहले वहां पर जाओ। और जब भगवान के अपने माता पिता के चरणों में जाओगे तो भगवान के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, भगवान के स्थान पर जाने की जरूरत तब और पड़ेगी, क्योंकि हमारे माता पिता तो हमारे देख रेख करेंगे, लेकिन हमारे माता पिता का देख रेख कौन करेगा? वो महापिता जी करेंगे, जिसके लिए हमें इसके चरणों में आना जरूरी है। वरना क्या होता है कि जियत पिता को दे सके ना नीर, और मरे पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मरे पिता को पहुंचावे गंगा। और जियत पिता को पूछी ना बात, मरे पिता को दाल भात। जब मर जाएंगे तो जो मृत भोज निकालते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। उनकी सेवा जीते जी करो, यही हमारे मंडली की ओर से फादर्स डे का संदेशा रहेगा। और दूसरी सूचना आया है कि हमारे मंडली का जो सालाना वार्षिक सभा वो होने जा रही है प्रिय भक्तजनों, 15 सितंबर को, याद रहे 15 सितंबर संडे को, इतवार को 2 बजे से 164 शिलिंगफोर्ड बुलावार्ड में श्री रामकृष्ण रमान मंडली का एजीएम रहेगा। ये हमारा पब्लिक इवेंट रहता है, पब्लिक मीटिंग रहता है। यहाँ पर केवल सदस्यों को आना जरूरी नहीं, बल्कि कोई भी आ सकता है, हमारे सहयोगी गण, हमारे भक्तजन। तो आप सभी को 15 सितंबर के लिए 2 बजे से 164 शिलिंगफोर्ड बुलावार्ड रोलस्टन में निमंत्रण दे रहे हैं। और अंत में मंच की ओर से पहले तो ये बात बता दें कि जो कथा का लाइव प्रसारण हुआ, जितने लोग वहाँ जुड़े थे उनको हम धन्यवाद देते हैं। अपने समय को निकाल करके इस कथा को श्रवण किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और कैनी न्यूज़ को भी धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हुआ। प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से मंच की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे।